हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड वीडियो डाल रहे हैं। इस थर्ड वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने देखा ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन, परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सेकंड वीडियो में हमने सीखा टी रेशियो, 6T जो रेशियो होते हैं उसको याद करने का फॉर्मूला। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैल्यू ऑफ सम पार्टिकुलर टी रेशियो। अब इसका मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको क्लास 10th में बोला गया है पार्टिकुलर एंगल्स, स्पेशल एंगल, सम पार्टिकुलर एंगल्स। इसका वैल्यू थीटा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके, ये एंगल बताया जाता है। तो हम लोग जानेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू। उसी तरह हम लोग जानेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। इसी तरह से सारा 6T रेशियो का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू को हम लोग को लर्न करना है। वो गिवन नहीं रहता एग्जाम में, हमें लर्न करना रहता है। उसके लर्न करने के बाद इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व करना पड़ता है। और ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में दिया जाता है, कभी कभी 4 मार्क्स में भी दे दिया जाता है। स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी 2, 3, 4 मार्क्स में दिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि सर आप ये क्यों लिखवा रहे हैं, ये तो बुक में रहता है, हम लोग लर्न कर लेंगे। बुक में तो सब कुछ रहता है, लर्न कैसे करें जल्दी शॉर्ट तरीके से, जो हमेशा याद रखें। हालांकि इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स है, लेकिन हम लोग ट्रिक्स के बारे में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पहली बात बता दें कि जो 6T रेशियो का इतने जितने पार्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू है, हम लोग को सिर्फ ये 3 साइन थीटा, कॉस थीटा 3 याद करेंगे, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगा। और सच पूछो तो तुम्हें सिर्फ 2 ही याद करना है, साइन का और टैन का। सिर्फ साइन और टैन का करो, बाकी 4T रेशियो में सारे का वैल्यू जो पार्टिकुलर एंगल है वो अपने आप कैसे लर्न हो जाएगा, ये हम आज के वीडियो में सिखाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, जस्ट 5 मिनट्स। साइन 0 डिग्री का वैल्यू तुम्हें याद रखना है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना है 1/2 यानी हाफ। साइन 45 डिग्री का वैल्यू याद रखना है 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद रखना है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। तुम्हें सिर्फ इसी पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में पूछा जाएगा। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि अगर इसके अलावा पूछ दिया जाए 40 डिग्री, 50 डिग्री, नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा। जब भी प्रॉब्लम रहेगा बस इसी सब पार्टिकुलर एंगल्स में से ही रहेगा। अब साइन का अगर तुम याद कर लिए तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, देखो गौर से, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब यहां से उल्टा चलेंगे, इधर ये 1 को पहले लिख दो, फिर √3/2 को लिख दो, फिर 1/√2 को लिख दो, 1/2 को लिख दो और 0 को लिख दो। ध्यान से देखो, 0 से लेके हम ऐसे चले 1 तक और फिर 1 से लेकर के रिवर्स हो गए 0 तक, तो हमें कॉस का वैल्यू पता चल जाएगा। अब इसमें से भी तुम स्पेशली क्या याद रखना कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि ऐसे चले से मिड टर्म हमारा ये आता है 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू 1/√2। अभी लर्न कर लो, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू सेम 1/√2। अब टैन का याद रखना है, टैन 0 डिग्री का 0, टैन 30 डिग्री का 1/√3, टैन 45 का वैल्यू 1, टैन 60 का वैल्यू √3 और टैन 90 डिग्री समझना जरूरी है। टैन 90 डिग्री का वैल्यू होता ही नहीं है, एनडी, नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का भी मतलब अगर कोई तुमसे पूछे तो बोलना 1/0 यानी नीचे 0। डिनोमिनेटर नेवर कैन बी 0, डिनोमिनेटर नेवर कैन बी 0। अगर किसी का भी डिनोमिनेटर 0 है तो उसके वैल्यू को हम कभी नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। और ये तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा इस तरह से। यानी हम साइन कॉस टैन का लर्न कर लिए, साइन कॉस टैन का लर्न कर लिए, तो बाकी का कैसे हो जाएगा अपने आप हमें याद रखना पड़ेगा। और पिछले वीडियो में बता चुके हैं
tan का रेसिप्रोकल होता है cot, यानी tan का उल्टा cot। तो 0 डिग्री का उल्टा tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec और sin का उल्टा cosec। तो cot किसका उल्टा होता है? तो tan का। तो tan 0 डिग्री का उल्टा, 0 का मतलब वो 0 है, उसका उल्टा हो जाएगा 1/0, 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो √3। 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 1 का उल्टा 1। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। और tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। अब आते हैं सेक का। सेक किसका उल्टा होता है? cos का। तो cos 0 डिग्री का 1, तो सेक का 1 का उल्टा 1। cos 30 डिग्री का √3/2, तो सेक √2/√3 उल्टा। 1/√2 इसका सिर्फ √2, 1/2 यानी 2। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। और cosec किसका उल्टा होगा? साइन का। इसका उल्टा तुम खुद कर लोगे। तो इस तरह से हमारा ये जो वैल्यू हो गया कि साइन कॉस टैन, ये जो 6 पार्टिकुलर टी रेशियो है, इसमें से हम सिर्फ साइन का और टैन का याद कर लेंगे, बाकी 4 का अपने आप याद हो जाएगा। और इसमें भी तुम लोग ऐसे लर्न करना है हमको कि सबका पहले पार्टिकुलर के याद रख लो, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1 और टैन 0 का 0। इसको पहले एक दिन फर्स्ट डे यही लर्न करो, सेकंड डे 30 डिग्री का तीनों का, फिर थर्ड डे 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का सबका, फिर 90 डिग्री का। इस तरह से लर्न करोगे तो और आसानी से लर्न होगा। अब हम आगे बताएंगे इस पे बेस्ड प्रॉब्लम। हाँ, अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम पार्टिकुलर्स एंगल्स इन ट्रिगोनोमेट्री। अभी भी हम लोग सारे पार्टिकुलर्स एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का हम लोग सारा का वैल्यू सीखे। उसको लर्न करने के बाद जब तक लर्न नहीं होता है, सामने एक पेज में नोट कर लो और सामने रखो, और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा लर्न करने के बाद ही। अब जैसे देखो, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, साइन 30, ये 2 मार्क्स में आता है। कैसे बनाएंगे? तुम्हारे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू, कुछ नहीं का साइन का मतलब इंटू, साइन 30 और कॉस 60 के बीच कुछ नहीं साइन है, यानी कि इंटू मल्टीप्लीकेशन का साइन। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए। अब है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 30 डिग्री का, सॉरी, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो अब इसको देखो क्या करेंगे, 1/2 1/2 1/4, √3/4, 4 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस √3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम अनदर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्वायर में, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। स्क्वायर है तो वैल्यू लिखने के बाद हम स्क्वायर कर देंगे, इंटू कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर है तो वैल्यू लिखने के बाद हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस का साइन, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। स्क्वायर है तो वैल्यू लिखने के बाद हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इनटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। यहां भी साइन स्क्वायर 60 डिग्री है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। अब आते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए। अब आते √3/2 का स्क्वायर 3/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4 1/4 1/16, 3 3 जा 9, 9/16,
16 और 16 का एलसीएम 16, 1 प्लस 9, 10/16। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/8 इज द आंसर। अब ध्यान से इसको नोट कर लो और उसको प्रैक्टिस करो। इसमें अब जो एक्सरसाइज है वो सारे को प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट्स हो वो पूछो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।